यादव जी इसी मंच में हमारे नेता को कहा कि ओवैसी साहब क्यों जिंदा है। पप्पू यादव जी अतीक अहमद का कैटेगरी में आप आते हैं, सिवान साबुद्दीन का कैटेगरी में आप आते हैं, मुख्तार अंसारी का कैटेगरी में आप आते हैं, आपका हत्या क्यों नहीं हुआ? पप्पू यादव जी मैं पूछना चाहता हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब को जेट सुरक्षा मिला तो पेट में दर्द हो गया। पप्पू यादव जी आप पूर्णिया से सांसद हैं, आप अपना हाइट को भी देखिए। वजन से, शरीर से मोटा हो जाने से हाइट नहीं बढ़ता है। अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब वर्ल्ड लेवल पर नेता है। 208 देश है दुनिया में, 57 देश मुस्लिम है, 57 देश मुसलमानों ने देश का जो लीडर है, देश का जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, उन लोगों ने माना है, 57 देश ने माना है कि भारत में अगर कोई मुसलमान का लीडर है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। पप्पू यादव जी असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बोलना तो दूर की बात, सोचना भी मत। असदुद्दीन ओवैसी साहब तो हैदराबाद में है, पहले तौसीफ आलम से फरियाद लीजिए, कहां हूं, टाइम दीजिए, कहां हूं, छपरा, सिवान, गोपालगंज, कहां हूं, तौसीफ आलम से फरियाइए। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में दोबारा बोला पप्पू यादव जी तो हैसियत नपवा दूंगा। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है अगली बार पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर घुमा रहे थे, पैसा कहां से आया मालूम है? बेगूसराय का एक टीचर राजस्थान में है, वो वहां पढ़ाती है, उन्होंने बीजेपी और पप्पू यादव का एक कार में मीटिंग कराया था और 100 करोड़ का डील हुआ था। 100 करोड़ बीजेपी वाला दिया था कि बिहार में हेलीकॉप्टर खाली उड़ाइए। अरे कौन गलत कौन सही दुनिया जानता है। पूर्णिया हम लोगों से 100 किलोमीटर दूर है, तुम्हारा कारनामा भी जानते हैं और सांसद बन गए हैं आप, ये अच्छी बात है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में दोबारा बोलने का कोशिश मत करना पप्पू यादव जी। मैं बड़े भाई मानता हूं आपको, मैं आपको इज्जत करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा नेता का आप खिचड़ उठा लेंगे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। जरूरत पड़ा तो पूर्णिया का धरती में जाके जवाब देने का काम करूंगा। आप लोगों से सिर्फ इतना विनती है, लोग कहता है कि हैदराबाद से चल के यहां लड़ने आया है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि हैदराबाद से अगर लड़ने के लिए आया है बिहार में तो अब ओवैसी साहब अपना भाई को जिताने के लिए नहीं आया है, ओवैसी साहब अपना बेटा को जिताने नहीं आया है, ओवैसी साहब अपना भतीजा को जिताने के लिए नहीं आया है। ओवैसी साहब आपका बेटा को एमएलए बनाने आया है, ओवैसी साहब आपका भाई को एमएलए बनाने आया है, ओवैसी साहब आपका भतीजा को एमएलए बनाने आया है। मैं जानता हूं कि 5 साल पहले जो आपने जिताया उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब था। किसी का नाम को आपने नहीं जिताया था, अंजार नईमी साहब को आपने नहीं जिताया था, आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिताया था, आपने मजलिस को जिताया था, आपने पतंग छाप को जिताया था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सिर्फ बहादुरगंज का मसला नहीं है, आज देश का मसला है। आपने देखा है मस्जिदों से मेरा इमाम को दाढ़ी टोपी देख के उसको निकाल करके मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, उसका हत्या किया जा रहा है। नजीब को हत्या किया गया, कैलू को हत्या किया गया और अखलाक का हत्या किया गया। एनआरसी के मसले पर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला, 3 तलाक के मसले पर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला। ये वक्फ संशोधन बिल हमारे ऊपर जो लाया गया, इसके मसले पर भी लड़ने का जो काम किया, आंख से आंख से मिला करके बात करने का काम किया नरेंद्र मोदी और अमित शाह से,
उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हम उसी दिन फैसला किए थे। उस समय हम कांग्रेस में थे। हम देख रहे थे कि कांग्रेस में कोई एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, बगैर आका का बोलने नहीं देता है, बगैर आका का हुक्म से बोलने नहीं दिया जाता है। हम लोगों को रोका जा रहा था। 3 तलाक के मसले पर हमारा मौलाना एमपी असरार साहब आज इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। 3 तलाक के मसले पर जब पार्लियामेंट में बोलने के लिए चाह रहा था, कांग्रेस बोला नहीं आप नहीं बोलेंगे। मौलाना बोला कि नहीं मैं तो बोलूंगा, क्योंकि ये मेरा दीन का मसला है, ये मेरा इस्लाम का मामला है, ये मेरा कुरान और हदीस का मामला है, मैं बोलूंगा। मौलाना रिजिड हो गए, हमारे सांसद रिजिड हो गए कि हम बोलेंगे। उसके बाद कांग्रेस ने फैसला लिया, व्हिप जारी किया, व्हिप, और कहा कि अगर आप पार्लियामेंट में बोलेंगे तो आपका सदस्यता खत्म हो जाएगा। मजबूरन हमारा मौलाना को बोलने के लिए कांग्रेस नहीं दिया। किनसे बुलवाया? रंजीता रंजन। वो क्या जानती है कुरान के मसले पर, वो क्या जानती है हदीस के मसले पर, वो क्या जानती है 3 तलाक के मसले पर। 3 तलाक के मसले पर रंजीता रंजन बोली और उस भाषण में बीजेपी रिस्पांस नहीं लिया और 3 तलाक का मसला पारित कर दिया। अगर मौलाना असरार साहब को बोलने के लिए दिया जाता कांग्रेस के तरफ से तो ये 3 तलाक का मामला हमारे माथे पर नहीं आता। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि हमारा कब्रिस्तान सरकारी हो जाए, आप चाहते हैं कि हमारा मस्जिद सरकारी हो जाए, आप चाहते हैं कि हमारा ईदगाह सरकारी हो जाए, आप चाहते हैं कि दरगाह सरकारी हो जाए, तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। मैं एहसान मांगता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने 30 करोड़ मुसलमानों के लिए जो सोचने का काम किया, हमारा दीन के मसले पर सोचने का काम किया, हमारा इस्लाम को बचाने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट किया, मैं आपको तहे दिल से सलाम करता हूं। आपके मसले पर पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से आंख मिला करके बात करने का काम करेगा, लड़ने का काम करेगा। जिस दिन वक्फ संशोधन बिल पारित हो रहा था, हम टीवी देख रहे थे कि मेरा असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहा है। जब पारित हो गया, मेरा असदुद्दीन ओवैसी साहब चेयर में बैठ गए और चश्मा खोल के आंसू भी निकालने का काम किया। सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे कौम के खातिर सोचा कि ये काला कानून अगर हमारे ऊपर लग जाता है तो हमारा मस्जिद सरकारी हो जाएंगे, हमारा दरगाह सरकारी हो जाएंगे, हमारा ईदगाह सरकारी हो जाएंगे, हमारा मस्जिद सरकारी हो जाएंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मंच में कहता है कि जब तक अंबेडकर का संविधान है, भारत का नक्शा को बिगड़ने नहीं देंगे। मुझे कहता है जाहिल, अरे मैं तो मैट्रिक पास हूं। आज जिस नेता को तुम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, मैं उसका डिग्री जानना चाहता हूं। 9th फेल, 9th फेल। अरे मैं तो, मेरे अंदर तो तहजीब भी है, मैं मैट्रिक किया हूं, मुझे इतना अकल है कि साला क्या होता है, हरे तरे लौंडे, ये मुझे मालूम है ये क्या होता है। आप प्रोफेसर हैं, आप पीएचडी हैं, आप एमडी हैं, अगर आपके अंदर सलाहियत नहीं है तो वो इल्म का कोई कीमत नहीं। हमारा मेहमान माजिद हुसैन साहब, ये हमारा मेहमान है। हमारे मेहमान पर अगर कोई उंगली उठाने का कोशिश किया तो याद रखना,
माजिद हुसैन साहब तो बात की बात है, एमएलए माजिद हुसैन साहब बात की बात है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में तो सोचना भी मत। तौसीफ आलम से फरियाओ ना भाई, तौसीफ आलम, तौसीफ आलम राजनीतिक का डायरेक्टर है, प्रिंसिपल नहीं, प्रोफेसर नहीं, राजनीतिक का डायरेक्टर है। 1970 में मेरा बाबूजी मुखिया बना, 1990 तक मुखिया रहा, 1901 में तौसीफ आलम मुखिया बना, 2001 में मुखिया बना। अरे ये जानबूझ करके बोलते हैं ताकि वायरल हो। 2001 में हमने मुखिया बना, 2005 में 2005 में आपने एमएलए बनाया। मुझे सिखाता है, हमारे लोगों को धमकाता है, हमारे लोगों को गाली देता है, हमारे मजलिस के लोगों को, जो कि हम 2000 में ही तौबा तिल्ला करके मुखिया बन गए। अरे उस लाइन में तौसीफ के बारे में अगर जानकारी करोगे आसमान में नजर आएगा। इसीलिए मैं तो सब कुछ छोड़ के अपने जनता का सेवा करने के लिए आया हूं। हम तो सब कुछ तोड़ा करके अपने इस्लाम धर्म के रास्ते पर चलने के लिए आया हूं, तो अपने सुन्नत की रसूल के पर चलने के लिए आया। बुज़दिलो सिर्फ जुबान से बोलने से नहीं होता है, तौसीफ आलम का नाम ही काफी है। आज मैं क्या किया हूं नहीं किया हूं आपके सामने में है, लेकिन कुछ काम बाकी रह गया है और मैं आप लोगों को इस बंगाली चौक में वादा करने के लिए आया हूं, क्योंकि ये बंगाली चौक में सभा हो गया तो इस बंगाली चौक में इनाम के तौर पर कुछ देना चाहता हूं। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे अगर कामयाब किया तो वो पहला काम होगा, बंगाली में जो चचरी पुल है सामने में, या पुल बनाने के लिए काम करूंगा। काम बहुत है, लेकिन बंगाली चौक में जब सभा हुआ तो कुछ इनाम मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह पहला काम बंगाली पुल का जो है पुल का काम करेंगे। चुनीमारी पुल बाकी है, कठलवाड़ी पुल बाकी है, कोयमारी पुल बाकी है, बहुत सारे पुल बाकी है। मैं आप लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूं और एक चीज कहने के लिए आया हूं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से चल के आए और आप जो दिल्ली से चल के आए हैं, दिल्ली वाला आपका जीजाजी है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। बस इतना कहने के लिए आया हूं और आज मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का भाषण सुनूंगा, आप लोग भी सुनेंगे। इतना कहने के लिए आया हूं, आप लोगों ने 85,000 वोट दे करके आपने एमआईएम को कामयाब किया था। हमको 31,000 वोट मिला था, हम एमआईएम वाले में चले गए हैं। 85 और 31,000 कितना होता है? 1 लाख पार। इतना ओवैसी साहब का इज्जत बचाते हुए, ओवैसी साहब का शान बढ़ाते हुए तौसीफ आलम को मजबूत करना। तौसीफ आलम आपका बेटा आपके बीच में रहेगा। इस 4 टर्म में अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। 4 टर्म में हमसे अगर कोई गलती हुआ है तो मैं माफी मांग रहा हूं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का आन बान शान को बचाना मेरे दोस्त, क्योंकि आज सिर्फ बहादुरगंज का मामला नहीं है, इंडिया लेवल पर मामला है। आज अगर नरेंद्र मोदी डरता है तो असदुद्दीन ओवैसी से डरता है। आज अगर योगी डरता है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज अगर अमित शाह डरता है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी से डरता है। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी साहब आप अल्लाह ना करे कि दुनिया से जाना तो सबको पड़ेगा, लेकिन हम दुआ मनाएंगे। इतना कहेंगे
कि जब तक असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदा है, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप दुनिया से जाने से पहले 1 करोड़ ओवैसी बना करके यहां से जाइएगा। यही कहा करके मैं रुक सकता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदू भाई को नमस्कार। बहुत खूब। अजीज दोस्त सीमांचल टाइगर जनाब तौसीफ आलम साहब को मैं दावत सुकून दूंगा कि भैया आप आए और अपने भाई पर जोरदार हमारे कैंडिडेट के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दे। अब आपके बीच सीमांचल टाइगर जनाब तौसीफ आलम साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदू भाइयों को नमस्कार। मंच में बैठे हमारे और आपके नेता सीमा सिर्फ हिंदुस्तान का धड़कन नहीं, बल्कि पूरे दुनिया का धड़कन हमारे मजलिस के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे भाई एमएलए माजिद हुसैन साहब, महाराष्ट्र से चलकर आए पूर्व एमएलए वारिस पठान साहब, किशनगंज के प्रत्याशी शम्स बाबू, हमारे मीता बड़े भाई बहादुरगंज के एमआईएम के पूर्व अध्यक्ष तौसीफ साहब, मुखिया जमील साहब, मुखिया महफूज बाबू, मेराज साहब जो कि इसी पंचायत के वार्ड मेंबर हैं, नूर आलम साहब जो कि इसी पंचायत के उप मुखिया भी हैं, डॉक्टर शहबाज साहब, जुनेद साहब, इसी पंचायत के 3 बार के वार्ड मेंबर सजाउद्दीन साहब, नवाजी सालम साहब, किंग बाबू, डॉक्टर असलम साहब, हाफिज नईम साहब, मुख्तार साहब, अलहाज हसीब साहब, बबलू बाबू और सुरजापुरी के मुखिया परवेज बाबू और कार्यकारी एमआईएम के अध्यक्ष मुखिया पलासमनी और खास करके दूर दराज से आए हुए मेरी मां और बहनों और मेरी गार्जियनों, मेरा गार्जियनों, ये धरती ऐतिहासिक धरती बंगाली चौक है, क्योंकि आज से 2-3 महीना पहले हमारे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भाई गुड्डू भाई, जो कि राजनीतिक से अलग था, मतभेद जरूर था, मनभेद हम लोग के अंदर नहीं था। मैं गुड्डू भाई को सलाम करता हूं, आज इस दुनिया में नहीं रहे। मैं दुआ करता हूं कि या अल्लाह हमारे मुखिया गुड्डू साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। मैं आपके बीच आया हूं, आप लोगों ने जब पहली बार मुझे एमएलए बनाया था तो हम नॉमिनेशन किए थे और नॉमिनेशन करने के बाद मुझे अनेक केस में जेल भेज दिया गया था। जेल चले गए थे, उस दिन रात भर हम सो नहीं पाए थे, रात भर हम रो रहे थे कि मेरा जनता मुझे नॉमिनेशन करा दिया, अब क्या होगा। अब कैंडिडेट मैं अंदर में हूं, बाहर में मेरा जनता है, लेकिन आपने ये साबित किया
अगर जनता चाहे तो एक जेली को एमएलए बना करके जेल से निकाल दी। ये आपने साबित किया। अगर आप मुझे पहली बार जेल से नहीं जिताते तो शायद मैं जेल से बाहर भी नहीं आ पाता। मेरे ऊपर सिर्फ आपका एहसान नहीं बल्कि आप लोगों का कर्ज है। मेरे ऊपर कर्ज है जो आपने एक जेली को एमएलए बना दिया। मैं आप लोगों से दरखास्त करने के लिए आया हूं। आज देखिए हमारे भाई गुड्डू भाई हमारे साथ से चले गए। हयात मौत का कोई ठिकाना नहीं। अगर हमारा मौत हो तो हमारे ऊपर कर्ज मत रखना, माफ कर देना क्योंकि आपने मेरे ऊपर जो किया है ये कर्ज अगर जिंदगी भर आपका गुलामी करो तो कम होगा। जिंदगी भर आपका अगर गुलामी करूं तो कम होगा। आप लोगों के बीच 4 बार नेतृत्व करने का मौका मिला। 2005 में आप लोगों ने मुझे निर्दलीय जिताया। उसके बाद जब आपने नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी के जो उस समय मंत्री हुआ करता था उसको हराने का काम सिर्फ नहीं किया बल्कि उसका जमानत भी जब्त करा दिया। पूरे पार्टी का जमानत जब्त करा दिया आपने और एक जेली को जिता करके एक तरफा पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का काम तौसीफ आलम को किया। उस बार हम नहीं जीते थे। मेरा नाम था सिर्फ, मेरी मां और बहनों तो मुझे देखा भी नहीं था। आप लोगों का जीत हुआ था, सिर्फ मेरा नाम था। ना हम किसी के हाथ से पैसा भिजवाए थे, ना मेरे पास पैसा था। सिर्फ 28,000 रुपया जिस दिन नॉमिनेशन था हम एक आदमी को थमा दिए थे। 28,000 रुपया मेरे पास था। आपने बैनर खरीद करके लगवाया, आपने झंडा खरीद करके लगवाया, आपने एमएलए तौसीफ आलम बन करके क्षेत्र में कहा कि मैं कैंडिडेट हूं। जिस दिन काउंटिंग हुआ उस दिन आपने साबित कर दिया कि जनता जिसे चाहे आसमान में बैठा सकता है और जिसे जनता चाहे उसे जमीन में बैठा सकता है। आप लोगों ने पहली बार जो जिताया काउंटिंग हॉल से मेरा जेल गेट में पहुंचा। आप लोगों ने सबके हाथ में माला था। मुझे रोना आ रहा था कि या अल्लाह मैं अगर बाहर रहता तो शायद ये माला हमको नसीब होता। मेरे नाम पर आप लोग गए थे, जीते थे आप। सुप्रिंटेंडेंट हमको कहा कि मेरा नौकरी चल जाएगा। आप लोगों का जो 20-25 हजार का भीड़ में जेल तोड़ने का नौबत कर दिया था। सुप्रिंटेंडेंट हमसे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि तौसीफ भाई अब आप एमएलए बन चुके हैं, हम लोगों का भी अब मालिक बन चुके हैं, हमारा नौकरी बचा दीजिए। हमने आया गेट में, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि ऐ मेरे जनता, ऐ मेरे मालिक, आपने मुझे एमएलए बना दिया है। अगर आप मुझे जेल गेट तोड़ने का जो कोशिश कर रहे हैं, अगर कुछ हो जाता है जेल को तो फिर ये केस हमको खाना पड़ेगा, फिर हम जेल से निकल नहीं पाएंगे। आप लोगों ने मेरा बात माना और आप लोगों को हमने कहा कि मेरा नाम पर आप माला पहन लीजिए और घर तक माला पहन के जाइएगा और अब मेरा अपने परिवार को जाके कहिएगा कि तौसीफ आलम आपको सलाम बोले हैं और कहें कि आज हमको तौसीफ आलम समझने के लिए बोल दिया गया है। आपने माला पहन करके घर आया। उस दिन से लेकर के आपने एक बार नहीं 4 बार जिताने का काम किया। आप लोगों का अगर जिंदगी भर गुलामी करो तो कम होगा भाई। आज देखिए गुड्डू भाई चला गया हमारा, उसी तरह से अगर मेरा मौत अगर हो जाए तो मेरे ऊपर कर्ज मत रखना भाई, क्योंकि मरने के बाद मुझे हिसाब दिया जाएगा, देना पड़ेगा। हमसे पूछा जाएगा कि तौसीफ
दुनिया में जनता तुमको 4 बार बनाया, तुमने क्या क्या किया। बहुत आदमी का हमने काम भी आया, बहुत आदमी का हम काम भी नहीं कर पाए। उससे मैं माफी मांगता हूं कि मेरा अगर मौत आए तो मुझे माफ करना। आप लोगों ने देखा होगा 2005 में पहली बार हम जब जीते तो कोई भी गांव में पक्की सड़क नहीं था, कोई भी गांव में बिजली नहीं था। हमने 5 पावर हाउस बनवाया। पहला अल्तावाड़ी, एक पत्थरगट्टी, तीसरा टेरागाछ बलवा जागीर, 2 नगर बहादुरगंज में, हर पंचायत में हाई स्कूल भवन बनवाया। आपने देखा इस 15 सालों में अगर हम कुछ नहीं किए, एक काम तो किए हैं, हम अपने मां बहनों का इज्जत बचाने का काम किए हैं। इस 15 सालों में एक भी पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं दी, एक भी पुलिस केस होने के लिए नहीं दी। आप इस 5 सालों में ने देखा, इस 5 सालों में कब्रिस्तान से भी लाश को उठा करके पोस्टमार्टम कराने का काम किया। आपने खुद देखा और इस 5 सालों में आपने एहसास किया